Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss wave particle nature of matter, which is also known as dual nature of matter. इससे पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जो लाइट है वो डुअल कैरेक्टर शो करती है, यानी लाइट जो है उसकी डबल नेचर है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी। ये चीज़ आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि लाइट जो है वो मटेरियल पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी। इसी आइडिया को, इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर जो है मटेरियल पार्टिकल्स के लिए एक्सटेंड किया और लुइस डी ब्रोगले उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1924 में यही आइडिया मैटर पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई किया। लुइस डी ब्रोगले के मुताबिक जो मैटर पार्टिकल्स हैं, ऑल मैटर पार्टिकल्स इन मोशन हैव अ डुअल कैरेक्टर। मेटल पार्टिकल्स जो हैं, मैटर पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे आप देखें मॉलिक्यूल मैटर पार्टिकल है, मॉलिक्यूल से छोटे एटम्स हैं, एटम से भी मज़ीद छोटे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं मैटर पार्टिकल की, छोटे मैटर पार्टिकल्स की एग्जांपल्स हैं। अब ये सारे मैटर पार्टिकल्स जो हैं जब ये हरकत में होते हैं, जब ये मूव कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इनकी भी डुअल नेचर होती है, इनकी भी दोहरी नेचर होती है। यानी ये उस वक्त मटेरियल पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहे होते हैं और वेव की भी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाइट की डुअल नेचर है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह। इसी तरह मटेरियल पार्टिकल जब हरकत में होते हैं तो वो भी डुअल नेचर शो करते हैं। दे बिहेव बोथ एज मटेरियल पार्टिकल एज वेल एज वेव। इसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी इन मैटर। यानी मैटर के बिहेवियर में जो वेव पार्टिकल डुअल नेचर है, ये जो है वो इसको हम शो करते हैं। डी ब्रोगले जो है साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की और वो इक्वेशन जो है वो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करती है। जैसे कि आप देखें, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एक एटम का मॉडल है, जो कि आप पीछे बोहर्स मॉडल पढ़ चुके हैं। सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब डी ब्रोगले के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन हरकत में होगा तो उसकी पार्टिकल नेचर भी होगी और उसकी एक वेव की तरह नेचर भी होगी। ठीक है, इस तरह से वेव की तरह भी बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी। अब जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा उस वक्त इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी। आपको पता है दो एडजेसेंट क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा होता है उसकी वेवलेंथ का उसके मोमेंटम से क्या ताल्लुक है, ये इक्वेशन हमें डी ब्रोगले ने दी। और यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर है h/mv के। इसमें आपको पता है कि लैम्डा जो है वो डी ब्रोगलेस वेवलेंथ है। डी ब्रोगलेस वेवलेंथ यानी जब इलेक्ट्रॉन हरकत में है तो उसके साथ जो वेवलेंथ है। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें m जो है इट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और h के बारे में आप जानते हैं कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन हरकत में होता है तो उसकी जो वेव है उस वेव की वेवलेंथ लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। ये देख रहे हैं आपके लैम्डा और मोमेंटम में इन्वर्स रिलेशन है। मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। अब ये इक्वेशन डी ब्रोगले ने कैसे ड्राइव की, तो नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम एक तो प्लैंक्स इक्वेशन को जो है वो जहन में लाएंगे। प्लैंक्स इक्वेशन आप पीछे ड्राइव कर चुके हैं और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, ये इक्वेशन आप पीछे ड्राइव कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसी तरह से आपको अगर याद हो तो मैट्रिक की फिजिक्स में आपने आइंस्टाइन का रिलेशनशिप पढ़ा था और आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है वो है E इज इक्वल टू
mc स्क्वायर। ये इक्वेशन आप पहले मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। अब आप देखें कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, कौन सी दोनों इक्वेशंस हमारे पास, एक हमारे पास ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, दूसरी ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब आप अगर गौर से देखें तो इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, यानी दोनों ही E के बराबर हैं। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं, तो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी बराबर होगी। तो यहाँ हमने इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को आपस में कंपेयर किया, तो हमारे पास आ गया एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लेकिन इससे पहले आप पीछे पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है यानी न्यू जो है ये बराबर है सी ओवर लेमडा के। ये इक्वेशन भी आप पीछे ड्राइव कर चुके हैं। अब फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में जहाँ पे न्यू है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करें, तो एच न्यू की जगह हमने लगा दिया सी ओवर लेमडा, तो ये इक्वेशन बन गई एच सी ओवर लेमडा एंड इट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में आप देखिए कि C जो है वो हमारे पास राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड वाला C जो है राइट साइड वाले C स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन रह जाएगी, यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आएगी कि H ओवर लेमडा इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, एक C जो है वो इधर वाले C स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या करना है कि लेमडा को इस तरफ रहने देना है, तो जब हम लेमडा को इस तरफ रहने देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, नेक्स्ट जो है हम लेमडा को इधर रहने दिया, H को हम इधर लेके आए, H यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू H को हम इस तरफ ले आए, तो यहाँ आके H डिवाइड हो गया, इक्वेशन बन गई एम सी डिवाइडेड बाय H। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने इन्वर्स कर दिया, उलट दिया, तो ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ गई। 1 ओवर लेमडा जो है जब हमने इन्वर्स किया वो हो गया लेमडा, और एम सी ओवर एच जो है ये बन गया H ओवर एम सी। अब इस इक्वेशन के मुताबिक आप देखें कि वेवलेंथ जो है फोटोन की, यहाँ हम फोटोन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको प्लैंक्स इक्वेशन से ड्राइव किया है, और जो आइंस्टाइन इक्वेशन है वो भी आपको पता है कि लाइट के बारे में है। तो ये जो है ये लेमडा जो है ये फोटॉन्स की वेवलेंथ है, यानी लाइट की वेवलेंथ है, और ये वेवलेंथ जो है ये इनवर्स रिलेशन है इसका मोमेंटम के साथ। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम सी, और mc क्या है, mc है मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, m इज मास, c इज वेलोसिटी, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। अब इसी नेचर को अगर हम, जिस तरह से लाइट की डुअल नेचर है, ये भी मटेरियल की तरह बिहेव करती है, ये भी वेव की तरह बिहेव करती है, इसी तरह जो मैटर पार्टिकल है उनकी भी डुअल नेचर है, वो भी मैटर की तरह बिहेव करते हैं, वो भी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम मूविंग इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम m से जाहिर करते हैं और उसकी वेलोसिटी को v से, तो ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी कि लेमडा इज इक्वल टू h ओवर एम वी, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी को हम c से जाहिर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को v से, तो ये इक्वेशन बन गई लेमडा इज इक्वल टू h ओवर एम वी, और यही इक्वेशन है हमारे पास डी ब्रॉगलिस इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास डी ब्रॉगलिस इक्वेशन है लेमडा इज इक्वल टू h ओवर एम वी, तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो वेवलेंथ है ये इनवर्स रिलेशनशिप है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को हम इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करते हैं, तो फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन जो है कंसिडर करें कि उसकी वेलोसिटी है 2.188 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकंड, और ये बोहर के जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें ये वेलोसिटी कैलकुलेट की गई है। पीछे आपने ये वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो देखा हुआ है। अब इसमें इस इक्वेशन के साथ अगर हमने एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है लेमडा इज इक्वल टू h ओवर एम वी। अब h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपको पता है कि 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर
-34 जूल सेकेंड है। इसी तरह से m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस चैप्टर के स्टार्ट में आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ चुके हैं। 9.108 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। ठीक है, अब हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी है, m की वैल्यू भी है और यहाँ हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी है। ये सारी वैल्यूज़ जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये देखिए यहाँ ऊपर हमने जो है वो h की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास m की वैल्यू, ये v की वैल्यू और इसको हमने कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करने से लैम्डा की वैल्यू आई 0.33 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब जैसे आपको पता है कि 10⁻⁻⁹ मीटर जो है ये बराबर होता है 1 नैनोमीटर के। तो हमने इस मीटर को नैनोमीटर में जब कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 0.33 नैनोमीटर, यानी ये यही वाली वैल्यू है। यहाँ ये वैल्यू मीटर में है, नीचे ये वैल्यू है नैनोमीटर में। और अगर आप ये वेवलेंथ देखें तो ये वेवलेंथ जो है अगर एक्सरे, वो जो आप स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैंने आपको पढ़ाया था, बुक में वो बना हुआ है, उसमें आप देखें तो ये वेवलेंथ जो है वो एक्स रेज की वेवलेंथ है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि विजिबल रीजन है, उसके नीचे अल्ट्रा वायलेट है, देन गैमा रेज, एक्स रेज वगैरह। तो एक्स रेज की वेवलेंथ इस रेंज में आती है। तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन जो हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स रेज। इसी तरह से इस इक्वेशन को यूज करते हुए अगर हम मूविंग प्रोटॉन जो है उसकी अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है कि प्रोटॉन जो अगर इसी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसके लिए h की वैल्यू भी सेम होगी, v की वैल्यू भी सेम होगी। हाँ, अलबत्ता मैस जो है उसका ज़्यादा होगा। आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटॉन का मैस है वो इलेक्ट्रॉन से 1830 टाइम्स ज़्यादा है। प्रोटॉन का मैस 1836 गुना ज़्यादा है। तो जो लैम्डा जो है इक्वेशन में आपको पता है कि m और लैम्डा में इन्वर्स रिलेशन है। तो जब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो इतने ही गुना छोटी होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल जो है उसका मैस 7344 टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा है। तो इसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। और जब हम इसी तरह से इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए फ़र्ज़ करें कि हम इसको एक स्टोन पे, एक पत्थर पे जो है वो अप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक छोटा सा स्टोन है, पत्थर है, जिसका मैस है 1 ग्राम और वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमने लगा दी। स्टोन का मैस था 1 ग्राम। 1 ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻³ किलोग्राम। और वो पत्थर या वो स्टोन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की और इन सब वैल्यूज़ को जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर जो है वो हमारे पास आया 6.26 इंटू 10⁻⁻30 मीटर। ये जो है 1 ग्राम का पत्थर, 1 ग्राम का स्टोन जब मूव कर रहा होगा, 1 ग्राम का स्टोन, तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ है। और आप देख रहे हैं कि ये वेवलेंथ जो है इतनी स्मॉल है, इतनी छोटी है कि इसको हम किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते। तो इससे हम, इसका ये मतलब है कि सिर्फ छोटे पार्टिकल्स जो हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या एटम या मॉलिक्यूल, उन्हीं के साथ वेव एसोसिएटेड नहीं होती, बल्कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, लाइक आप देखें ट्रेन है, बॉल है, बुलेट है, उनके साथ भी वेव अटैच होती है। लेकिन वो वेव जो है उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि उसको हम किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते। यानी सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, मैक्रोस्कोपिक यानी जो बड़ी बॉडीज़ हैं, उनके साथ वेव एसोसिएटेड नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो इतनी स्मॉल उसकी वेवलेंथ होती है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह या अल्फा पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यानी डी ब्रॉगले ने तो ये कह दिया कि जो मूविंग पार्टिकल है उसकी डुअल नेचर है, वो मैटर की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी। इसको एक्सपेरिमेंटली जो है 1927 में
दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया। और उन्होंने कैसे वेरीफाई किया कि उन्होंने हीटेड यानी गर्म, बहुत गर्म टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए। उन इलेक्ट्रॉन्स को हरकत में लाने के लिए, एक्सेलरेट करवाने के लिए या मूव करवाने के लिए उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया चार्ज प्लेट की मदद से तो इलेक्ट्रॉन हरकत में आ गए। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले, जब इलेक्ट्रॉन हरकत में होगा तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगी और वो फिर वेव की सारी क्वालिटीज़ जो है वो शो करेगा। और आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि वेव्स जो हैं रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करती हैं। अब ये इसमें वेव्स जो हैं, इसको जो अगर ये इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है तो उन्होंने क्या किया कि इसको निकल के क्रिस्टल पे डाला। तो निकल के क्रिस्टल पे डलने से इलेक्ट्रॉन्स ने उसी तरह डिफ्रैक्शन शो की जैसे कि वेव्स डिफ्रैक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन ने बिल्कुल वेव की तरह डिफ्रैक्शन शो की। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो निकल के क्रिस्टल के साथ हिट हुई, स्ट्राइक हुई और डिफ्रैक्ट हुई, जिससे ये साबित हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन हरकत में होते हैं तो वो उनके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है। और इन दोनों साइंटिस्ट को इस एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इसी तरह से डी ब्रॉगले को भी एक अलग से नोबेल प्राइज मिला फॉर गिविंग दिस इक्वेशन ऑफ मैटर वेव। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।